चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. माझा आवाज होता सर्वांना येतोय ना? येतोय येतोय येतोय. येतोय स्वामीजी. पहिल्यांदाच सर्व नर्मदा भक्तांचं मनपूर्वक स्वागत, मनपूर्वक अभिनंदन. गेले वर्षभर आपण सर्व माझी गाव नदी हीच माझी नर्मदा किंवा नर्मदाचं आवर्तन मंडळ या उपक्रमाद्वारे नर्मदा मैयाच्या सतत सेवेमध्ये राहिलात. आपण ही जी सेवा करताय ही खरंच अभिनंदनीय आहे. या निमित्तानं आपण सर्व नर्मदा परिक्रमावासींना, नर्मदा प्रेमींना एकत्र केलं. यामध्ये आदरणीय किशोरदादांचा वाटा हा नक्कीच सिंहाचा आहे. त्यांनी एक उत्कृष्ट नेटवर्क कसं असावं ह्याचं उदाहरण दिलं आणि या भावनेनं आपण काही ना काही काम करत गेलो. पहिल्यांदाच माझी गाव नदी माझी गाव नदी हीच माझी नर्मदा या उपक्रमाद्वारे आपल्या गाव नदीबद्दल पण आपल्या गावामध्ये जागृती करून आपली गाव नदी ही आपल्याला कशी उपयुक्त आहे आणि त्याची साफसफाई कशी आपण करावी हे आपण सर्वांनी केलं. आणि आता मी जेव्हा फिरतो महाराष्ट्रामध्ये त्या बऱ्याच ठिकाणी हा उपक्रम सुरू झाला दिसतोय. याकरता आदरणीय किशोरांचं मनपूर्वक अभिनंदन. त्यानंतर आज जो आपला विषय आहे की नर्मदा परिक्रमाशी माझ्यापुरतं मला सांगायचं असेल तर मी म्हणेन की आता लवकरच ही कोजागिरी पौर्णिमा संपेल आणि त्यानंतर देशातल्या वेगवेगळ्या भागातले भक्तगण नर्मदा परिक्रमा उचलतील आणि नर्मदेहरच्या जोरामध्ये, नर्मदेच्या गजरामध्ये नर्मदा परिक्रमा सुरू करतील. गेले 3 वर्ष नर्मदा क्षेत्रामध्ये परिक्रमाशी अत्यंत जास्त संख्येने येत आहेत आणि जास्त संख्येने आश्रमवासी जितकं शक्य आहे ती प्रत्येक व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न नक्की करतायत. पण प्रत्येक आश्रमाला काही बंधनं आहेत. प्रत्येक आश्रमाचा जो क्षेत्र आहे ते क्षेत्र मर्यादित आहे. त्यांना येणारी मदत या दृष्टीनं प्रत्येक आश्रमवासी हा आपल्या दृष्टीनं पूर्ण सेवा करायचा प्रयत्न करतोच. तरीही जर काही उणं राहिलं तरी परिक्रमा समजून घ्यावं, कारण परिक्रमा हे तप आहे. नर्मदा परिक्रमा जेव्हा करतो तेव्हा आपला एक उद्देश पाहिजे की नर्मदा परिक्रमा हा प्रवास आहे, हा प्रवास आहे नर्मदे हर ते नमामि देवी नर्मदे या मार्गाचा किंवा यापर्यंत. आपण जेव्हा परिक्रमा करतो तेव्हा प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक ठिकाणी आपण एक जप करतो, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर. आपल्या नर्मदा नदीमध्ये, नर्मदा किनारी जो आपला संवाद शब्द आहे तोच नर्मदे हर आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये, सुलभान क्षेत्रामध्ये आपल्याला आपली भाषाही माहीत नसते, त्या लोकांची भाषा समजत नाही. त्यावेळी आपल्याला भूक लागली तरी नर्मदे हर, आपल्याला चहा पाहिजे, पाणी पाहिजे असेल तरी नर्मदे हर नर्मदे हर हेच आपण बोलतो. आणि त्याही लोकांचं नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर. तर हाच आहे. आणि या नर्मदे हरमध्ये आपण प्रत्येक वेळी मैयाला प्रार्थना करतो, नर मद हर. हे मैया, माझा नर, माझा गर्व, माझा अहंकार, माझा मीपणा नष्ट कर. आणि आपण जेव्हा नर्मदा परिक्रमा करतो त्यावेळी दिवसातून 2 वेळा आपण जगद्गुरू आद्य शंकराचार्य विरचित नर्मदा अष्टक म्हणत असतो. त्या नर्मदा अष्टकानंतर प्रत्येक श्लोकानंतर जे ध्रुवपद आहे ते नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे. हे मैया नर्मदे आणि हे मैया नर्म. नर्म म्हणजे शुद्ध सात्विक आनंद, जे परमात्म्याचं दुसरं रूप आहे. आणि हे परमात्म्याचं दुसरं रूप आपल्याला कधी भेटणार आहे? जेव्हा आपला गर्व, आपला अहंकार, आपला मीपणा जेव्हा नष्ट होईल तेव्हा तीच नर्मदा नर्म रूपाने आपल्या हृदयामध्ये नांदणार आहे. याकरता आपण सर्व नर्मदा परिक्रमा करतो. म्हणजे नर्मदा परिक्रमा करताना आपलं परिवर्तन व्हावं आणि हे परिवर्तन झालं पाहिजे. नाहीतर आम्हाला बघितलं की आम्ही नर्मदा परिक्रमा करतो आणि नंतर आम्हाला परिक्रमा केला हा सुद्धा अहंकार येऊ नये. हे खरं परिक्रमाचं मुख्य परिक्रमेमध्ये आपल्याला अपेक्षा आहे. आणि प्रत्येकाने या भावनेने नर्मदा परिक्रमा करावी. त्यामुळं जे काय मिळणार आहे, जे काय मिळतंय हा नर्मदा मैया प्रसाद आहे. कोणताही आश्रमवासी कुणालाही जाणीवपूर्वक त्यांना गैरसोयी द्यावी असा विचार नसतो. आश्रमवासी प्रत्येकाला आपापल्या सोयी सुविधानुसार जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा प्रयत्न करतात. पण प्रत्येक वेळी बंधनं असतात. त्या बंधनामध्ये जितकी शक्य आहे तितकं आपण त्यांना देतोच. आणि एक सेवेकरीनं म्हणजे एक अनुभव सांगतो की 1913 आम्ही जेव्हा परिक्रमा करत होतो गाडीनं, त्यावेळी एका नर्मदा परिक्रमा सांगितला अनुभव आहे की एका ठिकाणी ते गेले. तुम्हाला माहिती आहे की नर्मदा परिक्रमा येते की नाही, की प्रत्येक चहाचा आग्रह फार जास्त होतो आणि प्रत्येक या महाराज चहा घ्या, महाराज चहा घ्या. तसं त्या माणसाला चहा जास्त आला होता आणि त्यांनी एकदम उद्धट होतं, नाही नाही आम्ही निकलना है, हमें अभी चाय नहीं चाहिए. त्या ज्या स्थळी जे एक महात्मा होते
त्यांनी त्यांना बोलवलं, आई आप इधर आइए बैठिए. त्यानंतर जे बोललेत ते असं बोलले की ये देखिए, आपको ये जो लोग चाय दे रहे या कुछ सेवा कर रहे, ये इसलिए कि आपको पहचानते नहीं है. आपको चाय देने के लिए, आपकी सेवा करे, ये इसलिए कि ये आप में मैया का रूप देखते हैं. और आपका भी कर्तव्य है कि जो आपको सेवा दे रहे हैं उनमें आपको भी मैया का रूप देखना है. परस्पर देवो भव, अगर ये भावना रह गई तो आपकी और हमारी दोनों की भी सेवा सफल हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी. अब नर्मदा परिक्रमा पूरा पूरा होने के बाद भी अब हम यही है कि हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे हृदय में हमें वो नर्मदा को स्थापित करना है और हर एक की सेवा करनी है. हमारे घर में हम जब रहेंगे, हम नर्मदा के रूप में रहेंगे, नर्मदा भक्त रहेंगे, तो वो नर्मदा हमारे घर में रहेगी. हमारे जीवन में हमारी भाषा, हमारी वाणी ऐसे रही चाहिए कि हमारे वाणी से हर कोई खुश होना चाहिए, हर कोई आनंदित होना चाहिए, हर कोई प्रफुल्लित होना चाहिए. हमारी वाणी से किसको भी दोष ना लगे, हमारी वाणी से कुछ कोई भी ग्रसित ना हो की आपल्या बोलण्यानं कोणी पण नाराज होऊ नये, कोणी पण हे नाही, अशी आमची वाणी पाहिजे. आमचं वागणं असं पाहिजे की आमच्या वागण्यातसुद्धा कुणाला वाईट वाटू नये. हे जर असेल तर आमची नर्मदा परिक्रमा आम्ही व्यवस्थित केली आणि आम्ही ती नर्मदा आमच्या घरामध्ये आणली असं आम्ही म्हणू शकतो. आपल्या सर्वांचा हा प्रयत्न असेल. माझ्याकडून सर्वांना एक नम्र विनंती आहे की ज्यांना शक्य आहे त्यांनी, ज्यांना शक्य आहे म्हणजे जे नर्मदा परिक्रमा होतात त्यांचं अभिनंदन, जे मोठी परिक्रमा होतात त्या सर्वांचं आमच्या आश्रमात मनपूर्वक स्वागत आहे. जितकी शक्य आहे तितकी जास्तीत जास्त सुविधा देण्यामध्ये नक्की प्रयत्न करू. पण ज्यांना ही 4-5 महिन्याची परिक्रमा किंवा वर्षी परिक्रमा शक्य नाहीये त्यांनी कमीत कमी चैत्र महिन्याची उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती त्या परिक्रमेकरता आमच्या आश्रमात यावं. त्या सर्वांचं इथं आणि मी तुम्हाला अगदी खात्री देतो की नर्मदा परिक्रमा संपूर्णपणे जे तुम्हाला अनुभव मिळतील त्याचा 0.001% अनुभव या परिक्रमा तुम्हाला नक्की मिळणार आहेत. आणि ही नर्मदा आपल्या प्रत्येकाच्या घरी जाऊन आपल्या हृदयात स्थापन होईल ही मला खात्री आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. धन्यवाद स्वामीजी, खूप सुंदर उद्बोधन केलं तुम्ही आम्हाला. धन्यवाद. आम्ही प्रयत्न करू या परिक्रमेला याच्या यायला उत्तर वाहिनीला. नक्की सर्वांचं स्वागत आहे. स्वामी परमानंद गिरी, आपण उपलब्ध आहात का? एक काम करू आपण, सीमा दीदीचं घ्यायचं म्हणजे डॉक्टर भरत पाठक. अच्छा, डॉक्टर भरत पाठक, आप हमें नर्मदा मैया की परिक्रमा के पश्चात अनुकूल जो जीवन है, समाज जीवन, उसके ऊपर और गंगा मैया के परिक्रमा के गंगा मैया के सानिध्य में और वो जो गंगा अभियान आप चलाते हैं उसके बारे में कुछ आपके विचार प्रकट कीजिए. गंगा विचार मंच नमामि गंगे की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन. बहुत ही सुंदर नर्मदाष्टक बीना ताई ने सुनाया, फिर गंगाष्टक बहुत अच्छे से सुनाया. स्वामी जी ने यात्रा के बारे में, यात्रा के अनुभव के बारे में हम सभी को बताया. उपासना मंडल में किशोर जी सतत प्रयत्न कर रहे हैं. आप सब मिलकर के हमारे गांव की नदी हमारी नर्मदा है, हमारी गंगा है, ये मान करके हम लोग चल रहे हैं. और आज से नहीं, हम लोग प्राचीन काल से ही ये मान करके चलते हैं कि जो भी जल स्रोत हैं वो गंगा स्वरूप हैं, नर्मदा स्वरूप हैं, और उनको हम पूजन अर्चन में अपने जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ पर लेकर के आते हैं और शुद्ध जल से आचमन करते हैं, पूजन करते हैं.
गंगा जी के लिए जीवनदायिनी माँ गंगा अपनी अविरल हो, निर्मल हो, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से विशेष प्रयत्न करना शुरू किया। उसके पहले भी प्रयत्न हुए, लेकिन वो प्रयत्न सार्थक नहीं हुए। हम सब जानते हैं कि मुगल काल में हमारी जितनी भी पवित्र नदियां थी, उसमें स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु तीर्थयात्री जाते थे, उनको कुछ ना कुछ पैसा देना होता था, और वो तब जाकर के नदी में स्नान कर सकते थे जब वो कुछ शुल्क देते थे, और वो शुल्क वसूलते थे। वहाँ पर जो मुगल काल के जो शासक थे वो शुल्क वसूलते थे, और नदियों में तब हम स्नान कर पाते थे, और नदी तट पर तब हम कोई उत्सव, आयोजन, त्योहार, मेला, पर्व कर पाते थे। अंग्रेजों के ज़माने में व्यवस्था बदली, और हमारी जितनी नदियां हैं, उन नदियों के किनारे जो बसने वाले शहर हैं, चाहे वो छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, उनकी जितनी भी जल निकासी थी, वो सभी का मार्ग, रास्ता नदी के तरफ बना दिया गया। कितना भी सुंदर आर्किटेक्चर हो, कितना भी सुंदर शहर बसाने की योजना हो, लेकिन हमारे शहरों में रहने वाले लोग और जो भी जल निकासी होगी, उस जल निकासी को अपनी नदियों की तरफ मोड़ दिया गया, और हमारी नदियों में अंग्रेजियों के काल में प्रदूषित जल जाना शुरू हो गया। हमारी आबादी धीरे धीरे बड़ी, आज़ाद हुए, स्वतंत्रता मिली, लोगों ने सोचना शुरू किया, और जो हमारे पूज्य संत महात्मा हैं, उन संत महात्माओं ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करना शुरू किया। ये जीवनदायिनी माँ गंगा हैं, ये नर्मदा हैं, ये कावेरी हैं, ये कृष्णा हैं, इन नदियों से हमारा जनजीवन है। इनसे जो जल मिल रहा है, उससे हमारा जीवन चल रहा है। हमारी खेती हो रही है, किसान उससे खेती कर पा रहे हैं, अन्न उपजा पा रहे हैं, और वो अन्न हमारी जनता को मिल रहा है, जिससे उनका जीवन चल रहा है। अकेली गंगा मैया से, और जो गंगा का क्षेत्र है, देश की 40% आबादी उससे फल फूल रही है, पल रही है। दक्षिण का क्षेत्र देखेंगे, पश्चिम का देखेंगे, तो वहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा जी हैं, उनसे जीवन चल रहा है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य हो गया है। वर्षा का प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, नदियों में जल आना कम हो रहा है, छोटी छोटी नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं और समाप्त हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर उमा भारती जी जब मंत्री थी, तब गंगा मंत्रालय बना और गंगा जी पर काम करना शुरू हुआ। परियोजना बनी, ऐसी परियोजनाएं बनी कि प्रदूषित जल गंगा जी में ना जाए। जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री जा रहे हैं, उनके लिए घाट की व्यवस्था हो। जो प्रदूषित जल नदी में जा रहा है, उसको शुद्ध करके नदियों में भेजा जाए। ऐसा उमा भारती जी के समय प्रयास हुआ। बाद में आपके नागपुर से ही जो सांसद हैं नितिन गडकरी जी, वो उस मंत्रालय के मंत्री बने, और उन्होंने विशेष प्रयत्न किया, और उसके लिए क्लीन गंगा फंड बनाया। देश भर से उन्होंने लोगों का भी सहयोग लिया, जनता की भागीदारी भी बढ़ाई, और गंगा जी के अविरल निर्मल बहने के लिए गडकरी जी ने विशेष प्रयास किया, और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 20,000 करोड़ की राशि अलग अलग राज्यों को दी गई, और वहाँ पर छोटे शहरों, बड़े शहरों, जनता के सहयोग से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना शुरू हुए। उनका नेटवर्क सीवरेज का बनना शुरू हुआ। हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगा, लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिला। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को प्रयागराज में कुंभ के समय स्नान के लिए शुद्ध जल मिला। आज उन्हीं प्रयत्नों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे ने देश की सभी नदियों को, आप नर्मदा जी को, गंगा को, यमुना को, कृष्णा को, कावेरी को, जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं, उनमें यमुना है, केन है, बेतवा है, धसान है, सोन है, ये तो है ही है। लेकिन उसके अलावा भी देश की जितनी बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, उन सबको नमामि गंगे अभियान में सब
जिससे जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री उज्जैन में क्षिप्रा नदी में स्नान के लिए जाते हैं उनको शुद्ध जल मिले। ये अभियान संपूर्ण देश में नमामि गंगे अभियान की ओर से, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री जी की ओर से, नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से चल रहा है। पर नर्मदाष्टक उपासना मंडल जैसे उपासना मंडल और देश में जो प्रमुख संत महात्मा है, पूज्य संत महात्मा है, उनके आशीर्वाद से जो भी यात्राएं चल रही हैं, यहाँ की तो हम नर्मदा जी की यात्रा कर लेते हैं, गंगा जी के लोग किनारे किनारे यात्रा करते हैं, इनका तो परिक्रमा हो जाता है नर्मदा जी का। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि किशोर जी जैसे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता आप लोगों को मिले हुए हैं कि जो सबको जोड़ करके ऐसे पूजा आरती संस्कार, इनके माध्यम से जल संरक्षण के लिए, जल संवर्धन के लिए, नदियों को बचाने के लिए, छोटी छोटी नदियों को बचाने के लिए प्रयास चल रहा है। और ये प्रयास इसी प्रकार से आगे बढ़े, क्योंकि जनता की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। हम 20,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक भी पहुंच गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए 30,000 करोड़ भी लगेगा तो हम देंगे। आप सबको पता होगा कि जो भी उनको उपहार मिलते हैं, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछले 9 वर्षों में उपहार मिले हैं, उन सभी उपहारों का जो भी उसका ऑक्शन हुआ है और उससे नीलामी से जो राशि आई है, वो राशि उन्होंने क्लीन गंगा फंड में दान की है, आई है। उससे घाट बन रहे हैं, उससे जो काम परियोजनाओं में सम्मिलित नहीं है ऐसे काम हो रहे हैं। बहन सीमा जी यहाँ पर हैं, वो भी नर्मदा जी के बारे में आप सबको बताएंगी। किशोर जी आप सबको बताएंगे। प्रस्तावना बहुत अच्छी प्रकार से रखी गई। आज हम अपनी सुमति ताई को भी याद करेंगे, नागपुर से हैं सुमति ताई सुकलीकर जी के साथ भी हमने काम किया। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के साथ तो 25 वर्ष और लगातार 18 वर्ष दिन रात उनके साथ काम किया। और उन्होंने ही पानी के जल के संरक्षण के लिए बीड़ जिले में, मराठवाड़ा में पानी के संरक्षण का काम शुरू किया था सोंदरा गुरुकुलम में। और तब लोग सोचते नहीं थे कि आगे चल कर के हमें अपने तालाबों को, अपने जल स्रोतों को, बावड़ियों को, नदियों को, इनको पुनर्जीवित करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। पर मराठवाड़ा जैसे जगह में भी उन्होंने बीड़ जिले में सोंदरा गुरुकुल के पास, जहाँ गरीब बच्चे, पिछड़े अभावग्रस्त बच्चे पढ़ने के लिए रहते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था 1-1.5 महीने तक कैंप लगा करके, जहाँ विद्यालयीन महाविद्यालयीन बच्चे आए, उन्होंने श्रम साधना की और एक तालाब का निर्माण किया। आज भी उस तालाब में जल होता है और उस जल के कारण डोमरी गांव के प्रत्येक कुएं, बावड़ी में और जो खेत है उनको पानी मिल रहा है। ऐसे भारत रत्न नानाजी देशमुख को, सुमति ताई सुकलीकर जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को, आदरणीय किशोर जी को, सबको प्रणाम करते हुए जो नर्मदाष्टक उपासना मंडल है, उन सब कार्यकर्ता बंधु भगिनियों को उनका अभिनंदन करते हुए हम प्रणाम करते हैं। और हम यह आप सबको कहते हैं कि जब भी कहीं तीर्थ यात्रा में हम जाएं, वहाँ पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, घाटों पर कचरा ना फैलाएं, नदी में जो पूजन सामग्री है उसको प्रवाहित ना करें। हम अपने घाटों को स्वच्छ रखें, नदियों को स्वच्छ रखें, पूजन सामग्रियों को नदियों में प्रवाहित ना करके किसी अलग स्थान पर रखें और उसको पूर्णता प्रदान करें। और नदी में कपड़ा भी प्रवाहित न करें। अपने यहाँ ये परंपरा है गंगोत्री से गंगा सागर तक कि दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से जो श्रद्धालु जाते हैं, विशेष रूप से जो महिलाएं जाती हैं, वो अपना साड़ी दान करती हैं, तो वो साड़ियाँ सब नदी में प्रवाहित होती हैं, उनके साथ में सारा वो कचरा भी एकत्र होता है। हम लोग गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता गंगोत्री से गंगा सागर तक स्वयं सेवक के तौर पर एज ए वॉलंटियर, वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो घाटों पर स्वच्छता नियमित रूप से कर रहे हैं। और आप जैसी संस्थाओं को, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ करके समाज के सहयोग से गंगा पर, यमुना पर बने हुए जो घाट हैं उनकी स्वच्छता के लिए प्रतिदिन काशी में, प्रयागराज में स्वच्छता अभियान करते हैं। उसमें राजेश शुक्ला जी का आपने नाम सुना होगा, काशी में, प्रयागराज में अनामिका चौधरी और सुनील निषाद जी, ऐसे अमरोहा में संजय जी, ऐसे कानपुर में जो भी गंगा नदी के तट हैं, यमुना नदी के तट हैं, मथुरा वृंदावन पर जो घाट हैं, वहाँ पर गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता निरपेक्ष भाव से
समाज के सहयोग से घाटों को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग, आपका आशीर्वाद उनके इस प्रयास को और बल देगा और अच्छी प्रकार से गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता काम कर पाएंगे। नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदरणीय महानिदेशक महोदय भी आप सबके सहयोग से छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने और बड़ी नदियों के संरक्षण संवर्धन के काम में लगे हुए हैं। ऐसे नमामि गंगे के भी सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका अभिनंदन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नर्मदाष्टक मंडल नागपुर का, किशोर जी का, सभी बहनों भाइयों का हृदयपूर्वक अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म दादा, आपने बहुत अच्छे विचार, अलग अलग विषयों पर अच्छे विचार प्रकट किए